जाकिर नाइक का हिंदुस्तान में क्या इज्जत थी और पाकिस्तान में क्या आज इसकी मट्टी पलीद हो रही है, ये जरा हाँ सुनिए कपिल मिश्रा से। और कांग्रेस ने क्या किया था मतलब हिंदुओं के साथ में, जरा ये भी थोड़ा सा आ जाएगा इसमें तो, लेकिन जी। सुनते हैं इसको। कलावा बांधना और तिलक लगा के ऑफिस जाना तक बंद हो चुका था 2014 तक। ये जाकिर नाइक जो आज पाकिस्तान में बोल रहा है, इसने यही बातें 30 साल हिंदुस्तान में बोली और यहाँ पे हीरो बन के रहा है। पाकिस्तान के मीडिया ने उसकी दुर्गति कर दी, लेकिन भारत के मीडिया ने उसको सर आंखों पे बिठा के रखा हुआ था। मोदी जी के पीएम बनने के बाद इंडिया छोड़ के भागा है, वरना प्रधानमंत्रियों के साथ चाय नाश्ते पे बैठता था वो जाकिर नाइक। उसकी जो भाषा है, जो पाकिस्तान का स्वीकार नहीं कर रहा, वो भारत का खून निकल जाए सुन, लेकिन वो तो भारत में ये रोज बोलता था। उसका चैनल चलता था लाइव, रोज 24 घंटे का पीस टीवी चलता था जाकिर नाइक का, जिसमें यही जहर वो रोज उगलता था कांग्रेस की सरकार में। वो देश छोड़ के भागा जब मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आकर बैठे हैं। ये बदलाव है, ये छोटे मोटे बदलाव नहीं है। पीएफआई का पूरा तंत्र जो आज इस देश के अंदर नष्ट हो गया है, ये पीएफआई गली गली में बैठा हुआ था। उमर खालिद का बाप जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, सिमी का नेटवर्क चलाता था मध्य प्रदेश के अंदर। उमर खालिद जैसे लोग आज नायक बन के बैठे होते अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे होते। कश्मीर में, दिल्ली में, इसी दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, बेंगलोर के, ये चलती हुई बसों में बम ब्लास्ट होते थे। वहां से लेके आज हम यहाँ पे आए हैं कि हम आज ये बात कर रहे हैं, इन चीजों के बारे में संवाद कर रहे हैं। और जब बम ब्लास्ट हुए मुंबई में, तो मुंबई में शरद पवार झूठा कि इलाके में बम ब्लास्ट हुआ, इसकी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मीडिया के सामने आके कि हिंदू की सो कॉल्ड यूनिटी बनी रहे और अपनी जनता को सच बताने से हिम्मत देखिए, उसके बाद कुछ समय बाद एक्सेप्ट किया, खुद एक्सेप्ट किया कैमरे पर कि मैंने झूठ बोला। ये राजनीति थी। वहां से आज हम यहाँ पे आए हैं जहां इस देश का प्रधानमंत्री कैमरे पे ये बात बोल रहे हैं कि बटेंगे तो सामने वाला महफिल सजाएगा। मुझे लगता है इतनी गहरी बात प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकलने के बाद हर एक हिंदू बेटे को, बेटी को, व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये मनन करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात बोली है। ये केवल चुनावी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। चेतना डेफिनेटली आ रही है, युवाओं में आ रही है, बेटियों में आ रही है, बेटों में आ रही है। जो सड़क पे ये भगवा डाल के लड़का या लड़की निकलता है, वो अपनी नहीं निकलता, वो किसी की भी बेटी को लव से बचाने के लिए निकलता है। और मैं तो कई बार ये गलतफहमी नहीं है कि तुम्हारे दो बेटे हैं। जो भगवा डाल के लड़का है ना, वो भी तुम्हारा ही बेटा है, शायद सगा बेटा बाद में तुम्हारे दरवाजे पे बचाने आएगा। ये भगवा डाल के जो लड़के घूम रहे हैं, ये उससे पहले तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। इनको भी अपनी संतानों की तरह बढ़ने का मौका दो, इनका भी उत्साह बढ़ाओ और सम्मान करो। ये जो सड़कों पे 5-5 मिनट में पत्थर लेके निकल जाते हैं, इनके सामने कौन खड़ा होगा? क्या आपको लगता है कि सबके ऊपर पुलिस चला देगी या लाठी चला देगी, और सरकार में कोई और मुख्यमंत्री बैठा तो पुलिस को भी नहीं चलाने देगा? क्या आपको अपने बच्चों को इसके लिए तैयार नहीं करना होगा? क्या इसके बारे में बात करना क्रिमिनलिज्म है? इसके बारे में बात करना है कि कल कोई तुम्हारा घर जलाने आए तो उसके लिए चार बच्चे तुम्हारे तैयार होने चाहिए गली मोहल्ले के, जो उसको कम से कम रोकने के लिए तैयार हो। लड़कियां कम से कम इतनी जागृत होनी चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि झूठा कलावा और झूठा तिलक लगा के अगर कोई तुम्हारे को ले जाएगा और कल मार देगा, उससे पहले उन्हें जागृति होनी चाहिए कि लव क्या है और लव क्या है, दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए। ये जनजागृति का काम कई स्तरों पे हो रहा है देश में, और केवल हम नहीं कर रहे हैं। जिसको समझ में आता जा रहा है उसको ये चेतना आ रही है। जिसको आज नहीं आ रहा उसको कल आएगा, और जिसको कल नहीं आएगा किसी कीमत को चुकाने के बाद आएगा। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये चुनावी बात नहीं है। चुनाव में कौन जीतेगा हारेगा इससे इसका फैसला नहीं होना है। किसी और के जीतने से ये समस्या परसों की जगह कल आ जाएगी, किसी और के जीतने से परसों की जगह और एक दिन बाद आ जाएगी, लेकिन समस्या सबके दरवाजे पे आनी है। इससे बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है, केवल एकमात्र रास्ता है इसका सामना करने का। इसमें इसने ये अलग अलग जो मंचों पे जन जागरण का काम हो रहा है, कहीं ना कहीं ये कपिल मिश्रा भी हमारे चैनल से देखते हैं तो इनको पता है। अच्छा, इसमें मैं कपिल मिश्रा जी की इस बात से मेरे को बहुत अच्छा लगा ये बात। उन्होंने कहा कि भाई आज पाकिस्तान में जाकिर नाइक की, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ही उसकी तू हो रही है। इन्होंने ये बात बहुत जबरदस्त बात की कि भाई एक ट्रिप खाली, सिर्फ एक ट्रिप। अच्छा, लेकिन इसकी मैं फिर एक वजह भी बता दूंगा, लेकिन बात तो ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में एक ट्रिप में जाकिर नाइक की थू हो रही है, ठीक है। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि यार इसको एज अ स्टेट गेस्ट बुलाना नहीं चाहिए था। खुद पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं, ठीक है। मिक्स है, उसकी सपोर्ट में भी लोग हैं और उसके अगेंस्ट में भी लोग हैं। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि भाई इंडिया में रहते हुए इतने साल ये इसी तरीके की बात करता था पहले भी।
भाई इसका हर बयान जो है ना वो बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह होता है। वो इसी तरीके की बात करता था अपने बयान में, जो कि पीस टीवी पे आता था, केबल टीवी पे चलता था और चल रहा था, कोई अपोज नहीं किया उसका, ना मीडिया वालों ने किया। आज कर रहे हैं मीडिया वाले, वो टाइम पे क्यों नहीं किया भाई? तभी तो उसको जो है कई सारे लोग जो प्लेटफॉर्म दे रहे थे। हालांकि चलो ये अभी जो है वो काफी ज्यादा लोगों में क्या कहते हैं उसको, जागरूकता अवेयरनेस आई आ है। गई। हाँ प्लस प्लस सोशल मीडिया है, वो टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, चलो टीवी पे भी चलता था। तो लोग देखो, पहले के उसमें और अभी के उसमें फर्क मैं आपको बताता हूं। पहले क्या था कि वन साइडेड कम्युनिकेशन होता था, यानी जी। टीवी पे तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन जो आपस की फीलिंग है वो एक्सचेंज नहीं हो पा रही है। हम्म। ये बात को बहुत गौर से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि पहले इसका इतना विरोध नहीं हुआ है। पहले क्या हो रहा था, इसकी बात सारे लोगों तक मोस्टली पहुंच रही थी क्योंकि टीवी चैनल है, पीस टीवी आ रहा था ये, लेकिन लोगों की जो इसके प्रति रिएक्शन है वो एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज नहीं हो रहा था। क्योंकि भाई आप टीवी देख रहे हैं, आप बस अपने मोहल्ले तक या आप अपने घर तक ही उसको रिएक्शन को रखोगे। अब क्या बेस्ट पार्ट हो गया है, जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया है, एक कॉमन इंसान की बात भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रही है पूरी दुनिया में। ये फर्क है। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा चूंकि ये सारे ऑप्शंस है कि कॉमन लोगों की बातें भी पूरी दुनिया देखती है, जो कि पहले ऑप्शन नहीं था। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ये इसका इतना बड़ा एक्सपोज हुआ। अगर इस तरीके से पहले भी अगर ऑप्शन होता, सोशल मीडिया होता, तो ये इतने साल ये टिक नहीं पाता। बट एक बात से तो उनकी एग्री करूंगा कि एटलीस्ट मीडिया के पास तो ऑप्शन था ना सवाल उठाने का, बिल्कुल। नेताओं के पास तो ऑप्शन था ना सवाल उठाने का, तो उन्होंने इसको क्यों चलने दिया इतने साल? अरे भाई हीरो बना के अगर रखा था पहले इसको ही तो। बंद करते, हाँ, अगर इसकी आवाज को पहले ही रोक देते, तो इसके जरिए से जितने लोग दिमागी अपंगता में गए हैं, धर्म परिवर्तन किया है, कम से कम वो रुक जाते ना। तो ये सोचने वाली बात है। तो अच्छा लगा कि कपिल मिश्रा साहब ने जो है ये बात को सामने रखा।